राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न इन ऑल 12 साइंस। हम आज की वीडियो में सैटर्न के बारे में समझेंगे। सैटर्न सारे साइंस में कैसा रिजल्ट देता है वो हम समझेंगे। हर इंसान की लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है कि सारी चीज डिले हो जाती है, डिले होने लगती है, स्लो होने लगती है। बट सारे लोग उसको खराब टाइम या फिर अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा, सारी चीज डिलेज हो रही, उसको इजीली पास कर देते। बट वही चीज आप क्यों नहीं कर पाते? आपकी ही लाइफ में ज्यादा डिले क्यों हो जाता है? तो वो सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। किसी का रिलेशनशिप डिले हो जाता है, किसी का मनी अर्न करने का डिले हो जाता है, किसी का कॉन्फिडेंस डिले होता है, कभी किसी का हैप्पीनेस डिले होता है। और इसका रीजन क्या है? अगर मैं कहूं सैटर्न, तो सैटर्न पनिशमेंट नहीं देते, शनि एक्सपोज करते हैं आपकी वीकनेस, आपके फियर, आपके ईगो और आपके वही एरियाज लाइफ में सबसे बड़े मिस्ट्री जोन बन जाते हैं वो। इसलिए सैटर्न इस सबको एक्सपोज करके उसमें आपको मास्टरी करवाने की एबिलिटी आप में देता है उस चीज को। अगर किसी के रिलेशनशिप डिलेज होते हो, उसके मैरिज उसकी डिले होती हो, तो उसकी मैरिज लाइफ जब भी होगी तब बहुत ही ज्यादा उनकी एक्सपीरियंस वाली होगी, एक्सपीरियंसफुल उनको फील होगा, सबसे अच्छी उनकी होगी। सैटर्न सेवंथ हाउस में बोलते हैं सारे लोग कि मैरिज को डिले करवाता है, बट जब डिले के बाद जब वो देता है तब बहुत ही ज्यादा मैच्योर फूल, अंडरस्टैंडिंग फूल, वो सारी चीजें ये करवाता है सेट। सभी चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। सारी चीज के एक दोनों पहलू होते हैं। आज हम बात करेंगे सैटर्न इन ऑल 12 साइंस, और ये वीडियो शायद आपको आपकी लाइफ का हिडन पैटर्न समझाने की कोशिश करेगा। तो वीडियो को पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके एक मोटिवेशन, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और मेरे को नई चीज एक्सप्लोर करके यहाँ पे आपके सामने रखने की और ज्यादा इंटरेशन मेरा बढ़ जाता है। हम समझेंगे सैटर्न क्या है। सैटर्न स्पीड नहीं है, वो स्ट्रक्चर देता है आपको। सैटर्न को आप अगर बोलोगे कि सैटर्न वाला पर्सन, जो भी सैटर्न से रिप्रेजेंट होता है पर्सन, उसको आप बोलोगे कि आप जल्दी जल्दी काम करो, वो नहीं कर पाएगा। और जो मार्स से रिप्रेजेंट वाला होता है उसको आप बोलोगे कि आराम आराम से काम करो, वो नहीं कर पाएगा। जो इंसान जिस चीज में अच्छा है वो उसी चीज को कर पाएगा। जो इंसान दूसरी कोई चीज में अच्छा नहीं, जैसे अगर सचिन तेंदुलकर गाने में, सिंगिंग में होते तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। क्रिकेटर बने इसलिए उनने इतने सारे रिकॉर्ड बनाए। किंग कोहली, विराट कोहली जो क्रिकेटर बने तो उनकी जो स्किल्स हुई वो डेवलप्ड हुई, उनके से बाहर निखर के बाहर आए। ये सारी चीज है। जिस साइन में भी सैटर्न होता है वह इंसान को डिले मिलता है, उस चीज में डिले मिलता है, प्रेशर मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर वो इंसान टूटा नहीं, उस चीज को अच्छे वे में लेके उसको यूज किया, उसको उसके साथ चला, वो विद द फ्लो चला, तो वो सैटर्न उसको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना देता है। ऑर्डिनरी से लेजेंडरी भी बना सकता है सैटर्न। राहु रातों रात आपको फेम दे सकता है, बट सैटर्न जब भी फेम देगा वो लॉन्ग टर्म देगा, और कभी न रुकने वाली फेम वो सैटर्न देता है। सैटर्न की फेम जब मिलती है तब आपको वापिस नहीं पीछे धकेल सकता। आपकी उसके बाद लक बढ़ जाता है। सैटर्न इज रिप्रेजेंट कर्मा। एवरीथिंग इज कर्मा। देर इज अ नो प्लेसमेंट फॉर द ब्लेसिंग्स, और कुछ आपको ब्लेसिंग्स ऊपर से हो गई
और आपका वो सैटर्न नहीं मानते, वो सैटर्न वो सारी चीज उनको पता ही नहीं चलती। सैटर्न मानते हैं कि कर्मा करो, लाइफ में कर्मा इज एवरीथिंग। सैटर्न अगर एरिस में है तो क्या रिजल्ट देगा वो हम जानेंगे। अगर सैटर्न आपका मेष राशि में है, सैटर्न एरिस में है, तो अनकंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे सैटर्न, इसलिए यहाँ पे डेबिलिएटेड भी माना गया है। यहाँ पे वो अच्छी उसकी उसका जो यहाँ पे अच्छी उनको एटमोस्फियर नहीं मिलता यहाँ पे, तो यहाँ पे वो अच्छा नहीं काम कर पाते। यहाँ फायर और डिसिप्लिन क्लैश कर देता यहाँ पे हो जाता है। फायर इज अ फर्स्ट, एरिस इज रिप्रेजेंट फायर, सैटर्न इज रिप्रेजेंट डिसिप्लिन। फायर और डिसिप्लिन कभी एक साथ नहीं काम कर सकते, और ये दोनों को एक साथ आपने मिला के काम किया तो कोई आपको सक्सेस से दूर नहीं कर सकता। इन लोग की पर्सनालिटी ही ऐसी हो जाती है कि एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन लेते हैं, फियर एकदम, इनका फियर एकदम रुक जाता है। उनका वो फियर वाले पर्सन होते हैं, फियरफुल पर्सन होते हैं, बट एक्शन लेने में उनको बड़ा मजा आता है। और एक्शन लेना उनकी डिजायर होती है कि सारी चीज में मैं एक्शन लूंगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लगता है इनको लाइफ में। अपने जो कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड होने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बट इनका जब कॉन्फिडेंस बन जाता है, बिल्ड हो जाता है, उसके बाद कोई इनका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ सकता। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हैं उसके बाद। बचपन में लोग इनको करेज को करेज उनकी नहीं होती बचपन में। वो जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब उनकी करेज होती ही नहीं। ये आफ्टर द एज ऑफ 28 to 30 इन लोग की जो सैटर्न अपने रिजल्ट देने लगता है आफ्टर द एज ऑफ 30। तब तक वो रिजल्ट अपने इतने नहीं दे पाता। इन लोग की जो इनर फीलिंग होती है वो होती है शायद मुझसे कुछ गलती हो गई तो, कोई ना कहीं मुझसे गलती हो गई तो। सैटर्न अगर एजीज में हो तो इन लोग का फियर होता है कि शायद मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई तो। ये उनकी इनर फीलिंग्स होती है। ये लोग बहुत ज्यादा इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनका एंगर वो कभी सप्रेस नहीं कर पाते। वो सेल्फ डाउटेड पर्सन होते हैं। वो लोग अपने पर बहुत ज्यादा डाउट करने लगते हैं, अंडर करेज मतलब अंडर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। उनका कॉरेज नहीं होता यहाँ। ये प्लेसमेंट लाइफ में स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम दे सकती है, बट उनको वीक पर्सन होता है, इसलिए उनको स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम मिलती है। बट उस जब वो आफ्टर द एज ऑफ 30 दे विल बी फील कि नहीं, जितनी भी मेहनत मैंने अब तक की है वो अब से ठीक होने लगी है। ये लोग साइलेंट वॉरियर होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा सुनते हैं लोग को, बहुत ही ज्यादा साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं ये लोग। सैटर्न इन एरीज बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लेसमेंट है ये। सैटर्न को आगे ले जाते हैं। सैटर्न अगर आपका टॉरस में है, यहाँ सैटर्न सर्वाइवल और मनी को सीरियस बना देता है। इन लोग की लाइफ में जो उनकी सर्वाइवल एरियाज होते हैं, उनके मनी से रिलेटेड सारी चीज होती है, वो बहुत ज्यादा उनसे सीरियस हो जाता है। उन लोग को फाइनेंशियली फियर होता है, स्टेबिलिटी ऑब्सेशन होता है कि सारी चीज स्टेबल होना चाहिए लाइफ में, बट लाइफ इज अनस्टेबल। एवरीथिंग एनी टाइम कम्स थ्रू अनस्टेबल थिंग्स। स्लो वेल्थ बिल्ड करते हैं ये लोग। बहुत ही ज्यादा अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं इन लोग की अगर सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी हो गई हो तो। यहाँ पे सैटर्न इन द सेकेंड हाउस और सैटर्न इन द टॉरस, ये लोग बहुत ही ज्यादा फियरफुल होते हैं अपने फाइनेंशियल एरियाज में, या उनके फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वो स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं कि
कुछ ना कुछ मनी अपने सेविंग करके रखे कि कोई प्रॉब्लम आ गई फाइनेंशियली तो उनको फेस ना करनी पड़े। सो वो लोग उनसे सिक्योर बहुत ज्यादा वो लेते हैं, सीरियस बहुत ज्यादा वो लेते हैं। ये लोग पैसे को कैजुअली रखते ही नहीं। जैसे सैटर्न इन द पाइसिस, अगर सैटर्न पाइसिस में हो तो वो पैसों को जाने देगा, कैजुअली वो पैसों को खर्च कर देगा, मनी वो स्पेंड कर देगा। बट अगर सैटर्न से टॉरस में है या सेकंड हाउस में है तो वो मनी कैजुअली नहीं दे, वो नहीं स्पेंड कर पाएंगे। कभी पॉवर्टी का फियर होता है इन लोग का, कभी लॉस का ट्रॉमा हो जाता है इन लोग का, ट्रॉमा होता है इन लोग का लाइफ में, इसलिए ये ऐसे बन जाते हैं। कभी भी कोई पर्सन भी बुरा नहीं होता, उसके हालात, उसके टाइम्स, जो उसका जो समय होता है वो उसको ऐसा बना देता है। इन लोग की ये बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं अपने इनसिक्योरिटी के लिए, बहुत ही ज्यादा। ये लोग अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से दूसरों की इनसिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से दूसरों की इनसिक्योरिटी लोग बढ़ा देते हैं। इमोशनली हैवीनेस फील करते हैं, अटैचमेंट टू कंफर्ट, उन लोग को बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होता है कंफर्ट के साथ। लेकिन अगर डिसिप्लिन आ जाए इन लोग की लाइफ में, ये प्लेसमेंट लॉन्ग टर्म एम्पायर क्रिएट कर सकती है। अगर ये लोग थोड़ा भी डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को वो डिसिप्लिन में स्ट्रक्चर्ड बिल्ड कर दे उसको, तो ये लोग की बेस्ट लाइफ और एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं ये लोग। सैटर्न इन टॉरस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मनी देता है बट लॉन्ग टर्म देता है। ये लोग वेल्थ क्रिएटर होते हैं, वेल्थ क्रिएटर अपने जो कुल में, मतलब सेकंड हाउस इज योर कुल, अपने एक्सटर्नल फैमिली, वो अपनी पुश्तों में से वो सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने वाले पर्सन अगर ये डिसिप्लिन में हो तो ये बनाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है, इसलिए उनको पेशेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर ये लोग अपने पेशेंस पर कंट्रोल करे, डिसिप्लिन पर कंट्रोल करे, इन लोग की बेस्ट प्लेसमेंट सैटर्न की यहाँ पे बन जाएगी उन लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर सैटर्न आपका जेमिनाई में है तो माइंड बिकम्स बैटलफील्ड। उनका माइंड ही रण के मतलब मैदान के, युद्ध के मैदान की तरह होगा। उनका बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन होते हैं, वो कभी लॉस नहीं खाते। ये लोग कभी भी लॉस नहीं खाएंगे अपनी कोई भी मनी के थ्रू में। वो लोग बहुत ही ज्यादा माइंडेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, और फियर ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन प्रेशर हो जाता है इन लोग की। चाइल्डहुड में शायद इनकी वॉइस इग्नोर हुई हो, इनको कोई सुनता ना हो, ये ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उनका ट्रॉमा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस है कि चाइल्डहुड में जो भी चाइल्ड, इसलिए बोलते हैं छोटा बच्चा इज अ प्योर फॉर्म। वो बहुत ही ज्यादा प्योर होते हैं, उसको जो भी चीज देखने मिलेगी वो वही चीज ग्रैब करेंगे और वही चीज आगे जाके वो एक्सप्रेस करेंगे और सब लोग को बताएंगे। ये लोग बहुत ही ज्यादा साइलेंट होते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही ज्यादा शांत पर्सन, एकदम शांत वाली जो शाय पर्सनालिटी होती है वो ये लोग की होती है। मास्टर कम्युनिकेटर बन जाते हैं ये लोग आफ्टर द एज ऑफ 30 और 25, बिकॉज इनको एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि एवरीथिंग इज ऑन कम्युनिकेशन। अगर वो उस पे मास्टरी बना देंगे तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इनस्टेबल प्लेनेट और इनस्टेबल प्लेनेट तो मून होता है, बट अनस्टेबल प्लेनेट जो छोटा बच्चा है वो मर्क्यूरी होता है, और वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Mercury is all about communication, how you communicate with the all of
आप सबसे कैसे कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेट करते हो. सो ऑल अबाउट ऑफ दैट, आप योर टेक्नोलिटी, योर इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट योर मर्क्यूरी. मेंटल एग्जॉस्शन वो लोग फील करते हैं, मेंटली बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है, और सोशली एंग्जाइटी उनकी होती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में वो उनके कुछ ऐसे रिलेशंस की वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इश्यू उनका हो जाता है. अगर आपकी भी कुंडली में सैटर्न जेमिनाई में है और आपको भी ट्रस्ट इश्यू है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये सारी चीज देखी गई है. ये लोग अपने वर्ड्स पर बहुत ही ज्यादा रहते हैं. अपनी जो एक बार उन लोग ने जबान दे दी, फिर वो कुछ भी हो जाए वो उसको पूरा करके रहेंगे. वर्ड्स विथ हैवी वेट. दे आर द कभी झूठ नहीं बोल, मतलब झूठ बोलने वाले नहीं, मतलब प्रॉमिस को फॉल्स नहीं करने वाले पर्सन. बहुत ही ज्यादा सबसे, अगर इन लोग की कुंडली में जेमिनाई और सैटर्न की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो ये लोग की जो वो प्रॉमिस देते हैं वो कभी कभी नहीं वो लोग फॉल्स करते उसको. वो अपने प्रॉमिस पर अड़े रहते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं. आगे बढ़ते हैं वीडियो में. आपने कितनी चीज रिलेट की वो मुझे कमेंट करके बताना, और क्या चीज हम इसके बाद वाले टॉपिक में बनाऊं वो भी मुझे कमेंट करके बताना. सो आगे बढ़ते हैं. सैटर्न अगर आपका कैंसर में है तो दिस पीपल, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है. दिस प्लेसमेंट, सैटर्न अगर आपका कैंसर में है तो दिस प्लेसमेंट टेस्ट योर इमोशनली इनसिक्योरिटी, योर सिक्योरिटी. सैटर्न अगर आपका कैंसर में है तो दिस प्लेसमेंट टेस्ट योर इमोशनली सिक्योरिटी. ये आपके इमोशनली सिक्योरिटी को टेस्ट करता है ये प्लेसमेंट. इमोशनली वॉल्स, इन लोग का ये इमोशनली अपने वॉल्स बना के ही रखते हैं कि ये मेरी बाउंड्रीज है. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफिकल्टी रिसीविंग इन लव. वो लोग रिसीव नहीं कर पाते प्रेम को, अपने लव को. ऑफ नॉट इन द मैरिज, इन ऑल ऑफ द रिलेशनशिप्स. मतलब सारे रिलेशनशिप, मतलब सारे रिलेशन जितने भी जो भी लाइफ में होते हैं रिलेशंस, वो सारे रिलेशंस में लव रिसीविंग करने में प्रॉब्लम आती है इन लोग को. ये लोग सबका बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर कि ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसकी ना हो तो भी. इसलिए ये लोग अपनी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले पर्सन ये बन जाते बाद में, क्योंकि अगर किसी और का आपको बटन लेने की क्यों जरूरत है, किसी और का बटन लेना ही नहीं है. ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. लोनलीनेस इन क्राउड फील करता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस फील करते हैं सारे क्राउड में हो तो भी. इमोशनली सप्रेस फील करता है. कभी मदर मदर कर्मा हैवी होता है इन लोग का. इन लोग का जो मदर से रिलेटेड कर्मा होता है वो बहुत ज्यादा हैवी बन जाता है. इमोशनली मैच्योर प्रोटेक्टर होते हैं ये लोग. बहुत ही ज्यादा एज से पहले मैच्योर हो जाने वाले लोग यही होते हैं. इन लोग की बहुत सारे लोग, मैंने एक चीज है, ये लोग की जो सॉफ्टनेस होती है ना वो उनकी वीकनेस नहीं होती. ये लोग अगर आपके साथ सॉफ्टली बिहेव करे या सॉफ्टली आपसे रिलेशन रखे या सॉफ्टली आप सबसे अच्छी तरह से रहे, तो ये उनकी वीकनेस नहीं है, ये इनके गुड पॉइंट्स है. अगर वो हार्डली बिहेव करेंगे तो उनसे कोई रिलेशन रखेगा ही नहीं. बहुत ही ज्यादा इनको प्रॉब्लम आएगी अगर वो हार्ड बिहेव करेंगे तो.
सो ये था सैटर्न इन कैंसर। आपने कितनी चीज रिलेट की वो मुझे कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं आगे। सैटर्न अगर आपका लियो में है तो सैटर्न यहाँ ईगो को ब्रेक करता है। फियर ऑफ बीइंग जज्ड, रिकॉग्नाइजेशन डिले, क्रिएटिव इनसिक्योरिटी। ये लोग स्पॉटलाइट चाहते हैं। ये लोग को ऐसा चाहिए कि सारी क्राउड में मुझे ये लोग स्पॉटलाइट ये उस पर्सन को दे। और उसे डर भी होता है यहाँ पे कि सारे लोग मुझे स्पॉटलाइट देंगे तो मैं कुछ ऐसा गलत ना कर दूं कि मेरी रेपुटेशन पर कोई सवाल आ जाए या मेरी रेपुटेशन पर कोई दाग आ जाए। इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं अपनी लाइफ में। इन ये लोग बहुत ही ज्यादा वैलिडेशन हंगर वाले होते हैं पर्सन। फियर ऑफ फेलियर इनको बहुत ज्यादा होता है। ये लोग इतने, वो लोग लाइफ में इनको सबसे ज्यादा अर्न करना है वो है उनकी रिस्पेक्ट। इनको रिस्पेक्ट अर्न करना है लाइफ में। उनको उसके पीछे चेज नहीं करना, उस अटेंशन को चेज नहीं करना है, उसको रिस्पेक्टली अर्न करना है। अगर वो इस चीज को एक बार समझ लेंगे तो सारी दुनिया उनको रिस्पेक्ट देगी। और सैटर्न इन लियो बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्रेजी कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये। सैटर्न भले ही सन का एनिमी है और सन भी सैटर्न का एनिमी है, बट वो बहुत ज्यादा अगर इन लोग का डिसिप्लिन में आ गए, अपने अटेंशन को चेज नहीं किए करने जा रहे, तो ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा वैल्यूज को कमा पाएंगे, अर्न कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सैटर्न अगर आपका कन्या राशि वर्गों में है तो सैटर्न अगर वर्गों में है तो इन लोग के लिए परफेक्शन प्रिजन की तरह रहता है। परफेक्शन इनके लिए जेल बन जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा हाइपर एनालिटिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले पर्सन होते हैं ये लोग। ये प्लेसमेंट जीनियस बना देती है आपको, बट पीसफुल माइंड नहीं देती है। सब किसके लिए जा रहे हैं अपनी लाइफ को, क्यों सब अपने इनर पीस, अपने पीस के लिए, अपनी लाइफ के लिए अपने हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट इन लोग की लाइफ में इन पीस ही नहीं है। ये लोग हर फ्लॉ देख लेते हैं, स्पेशली खुद के। मास्टर बहुत ही ज्यादा मास्टर ऐसा क्राफ्ट्समैन होते हैं, मास्टर क्राफ्टमैन से होते हैं ये लोग। बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, इसलिए इन लोग के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर किसी चीज को आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दो, बहुत ज्यादा आप उस चीज को हाइपर करने की कोशिश करो, जैसे सारी चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तो कुछ लोग को थोड़े टाइम तक अच्छे लगेगा सबको, उसके बाद वो आपको ऐसा समझेंगे ये पागल इंसान है या इसको क्या सब सारी चीज परफेक्ट होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। नो बडी इज परफेक्ट। सबके अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अपने वीक पॉइंट्स होते हैं। किसी का अपना रिलेशनशिप के लिए होता है, किसी का वेल्थ के लिए होता है, किसी का मदर से होता है, किसी का अपने फादर से होता है, किसी का अपने करियर से होता है, कभी कभी किसी का अपने जॉब से, बिजनेस से, अपने इनर पीस से, अपने स्पिरिचुअल थिंग्स से, अपनी आइडेंटिटी से। सबको कुछ ना कुछ अपने वीक पॉइंट सब लोग के होते हैं। इन लोग के वीक पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा परफेक्शन से चलने वाले लोग बन जाते हैं।
एंजाइटी, ओवर वर्क करते हैं ये लोग, नेवर फीलिंग इनफ। इनफ कभी ये लोग फील नहीं कर पाते। ये लोग अपने लाइफ में ऐसा फील ही नहीं करते कि इनर उनका कभी संतोष नहीं फील करने वाले लोग। बहुत ज्यादा इनकी डिजायर होती है यार, ये करूं वो करूं ये करूं, सारी चीज मैं ही कर लूं। ये लोग वो ऐसे वाले पर्सन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न अगर आपका लिब्रा में है तो, सैटर्न अगर लिब्रा में है, ये बहुत ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेंशन पॉइंट ये है कि ये एक्सोल्टेड सैटर्न है। दिस इज एक्सोल्टेड सैटर्न। यहाँ शनि जज बना देता होता है, जज बना देता है आपको। क्यों ऐसा? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये लोग फेयरनेस से अपनी बात को रखने वाले, फेयरनेस से अपने प्रिडिक्शन देने वाले, और फेयरनेस से सारी चीज करने वाले, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाले पर्सन होते हैं ये लोग। पावरफुल सोशल इंटेलिजेंस वाले पर्सन होते हैं ये लोग। ये लोग रिलेशनशिप इनकी बिगेस्ट कार्मिक क्लासरूम होती है। इनके लिए बिगेस्ट लेसन और बिगेस्ट थिंग्स टू स्टडी इज रिलेशनशिप। इमोशनली डिस्टेंस फील करते हैं ये लोग अपने लाइफ पार्टनर से। इनका बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस, फियर ऑफ इम्बैलेंस इन लव। ये लोग का बहुत ज्यादा फियर होता है कि कहीं ये इम्बैलेंस तो नहीं हो जाएगा ना, ये उनका फियर होता है। इमोशनली डिस्टेंस फील करने लगते हैं ये आफ्टर द सम टाइम्स ऑफ मैरिज। इनको मैरिज करनी ही नहीं होती, बट क्योंकि उनकी लेट बहुत सैटर्न बहुत ज्यादा डिले करवा देते हैं इनकी लाइफ में, तो इनको मैरिज ही नहीं करनी होती है। सो सैटर्न अगर लिब्रा में है तो बहुत ज्यादा वो लोग डिप्लोमेटिक पर्सन होता है। डिप्लोमेसी से डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं, बट डिप्लोमेसी से बात नहीं करते। सो आगे बढ़ते हैं। सैटर्न अगर लिब्रा में कितनी चीज आपने रिलेट की मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न अगर आपका स्कॉर्पियो में हो तो, स्कॉर्पियो में अगर सैटर्न है, वेरी इंटेंस प्लेसमेंट ये है। सैटर्न यहाँ डार्कनेस के थ्रू ग्रोथ देता है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि डार्कनेस के थ्रू आपको ग्रोथ मिलती है। ये लोग की जो इनका ट्रेड्स होता है वो इमोशनली बहुत ज्यादा ये लोग इंटेंस होता है। ये लोग सीक्रेट फियर्स होते हैं इनके, और साइकोलॉजिकल डेप्थ वाले पर्सन होते हैं। ये लोग लाइफ में ब्रूटली बहुत ज्यादा लॉस या डीप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करना पड़ता है और कर सकते हैं और किया होगा। ये तीन चीज हो सकती है। ये लोग बहुत ही ज्यादा कंट्रोल अपने कंट्रोल करते हैं अपने इश्यूज को, अपने इमोशनली अपने आइसोलेशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। अपने इमोशंस बाहर नहीं दिखाते, वो अपने अंदर ही रखते हैं। लेकिन अगर हील हो जाए तो, अगर इन लोग के पास एबिलिटी होती हील करने की, ये अगर इस सारी चीज से ये पर्सन हील्ड हो जाए तो ये प्लेसमेंट अनस्टॉपेबल माइंड मेंटल स्ट्रेंथ दे सकती है आपको। अगर ये लोग अपने इश्यूज को कंट्रोल कर दे, इमोशंस आइसोलेशन फील ना करे, सबसे मिले, सबसे बात करे, तो ये इनकी अनस्टॉपेबल प्लेसमेंट बन जाती है। यहाँ पे शैडो सर्वाइवर होते हैं ये लोग। ये लोग अपने पेन को पॉइजन बना देते हैं अपने ही लिए। वो अपने पेन को अपने ही पॉइजन रखते हैं, बट पेन को पॉइजन मत बनाओ, उसको पावर बना दो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सैटर्न धनु राशि
में है तो क्या रिजल्ट देगा। सैटर्न अगर धनु राशि में है तो बिलीफ सिस्टम टेस्ट करते हैं यहाँ पे। सैटर्न सीरियस फिलोसॉफी वाले पर्सन होते हैं ये लोग। स्लोली विजडम आती है इन लोग की लाइफ में। डिसिप्लिन इनकी नॉलेज, डिसिप्लिन इन नॉलेज। ये लोग ब्लाइंडली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, इनको सारी चीज के पीछे उसके रीजंस चाहिए। ये अपने जैसे आप बोलो कि ये हमारा ट्रेडिशन है, इसको फॉलो करना है, तो ये कभी नहीं कर पाएंगे। इन लोग को आप बोलो कि जैसे कोई ना कोई उनको रीजन चाहिए उसके पीछे कि क्यों नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये उनको रीजन चाहिए। ये लोग रिच थिंकिंग वाले होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उनकी स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा सुपरेटिव होते हैं। ये लोग फेथ क्राइसिस वाले होते हैं। इन लोग का फेथ बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इन लोग बहुत ज्यादा वाइज टीचर होते हैं। इन लोग की रियल विजडम एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस से आती है। उनकी विजडम आफ्टर द एज, उनकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनकी विजडम भी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका सैटर्न मकर राशि में है तो सैटर्न अपने घर में, सैटर्न मकर राशि सैटर्न की है, कैप्रिकॉन इज राशि ऑफ सैटर्न, तो वो अपने ही घर में है। प्योर एम्बिशंस, डिसिप्लिन, पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन्स, ये प्लेसमेंट लाइफ को माउंटेन्स क्लाइंब बना देती है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाइफ इनकी ऐसी ही चलती है। एवरीथिंग अर्न्स नथिंग गिफ्ट, सारी चीज उनको अर्न करनी पड़ती है। नथिंग वॉज गिफ्टेड फॉर हिम और हिज। इन लोग को सारी अपनी रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है और अपने कॉन्टेक्ट्स अर्न करने पड़ते हैं। कोई भी ऐसी ब्लेसिंग्स, कर्मा, सारी चीज उनको अर्न करनी पड़ती है। ये एक सैटर्न इन द कैप्रिकॉन इज अ एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी ग्लास ऑफ अ वाटर, जो खाली है, उसको सारी चीज को अपने कर्म से उसको भरनी पड़ती है। इन लोग के लिए ये है। आगे बढ़ते हैं, सैटर्न अगर आपका कैप्रिकॉन, सॉरी सैटर्न अगर आपका कुंभ राशि में है तो अनदर पावरफुल प्लेसमेंट फॉर द सैटर्न। विजनरी माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, डिटेच्ड इंटेलिजेंस, बहुत ही ज्यादा डिटेच रहते हैं अपने इंटेलिजेंस, उसके पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। और सोशली स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट वाले होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पूरा बिल्ड होता है, बस खाली उसको एग्जीक्यूशन करना है उसको। ये लोग फ्यूचर को डिफरेंटली देखते हैं। वो आज को आज की तरह और फ्यूचर को फ्यूचर की तरह वो लोग देखते हैं। आइसोलेशन, इमोशनल कोल्डनेस, फीलिंग डिस्कनेक्ट फ्रॉम सोसाइटी, किसी लोग से कोई परवाह ही नहीं, लोग किसी से कोई मतलब नहीं। वो मेरे बारे में ये सोचेगा, वो सोचेगा, क्या सोचेगा, वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको आइसोलेशन, अपने ही वो आइसोलेशन में ही जीता है पर्सन। इमोशनली बहुत ज्यादा वो फूल्ड रहता है पर्सन। यहाँ पे पर्सन को बहुत ज्यादा कोल्ड बना देता है ये प्लेसमेंट। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाले, अपने लेगेसी को बिल्ड करने वाली ये प्लेसमेंट है। अगर ये प्लेसमेंट अगर आपको बहुत अच्छी मदद करती है, ये अपनी लेगेसी को बिल्ड करने में। आगे बढ़ते हैं, अगर लास्ट
but not the least, Saturn in the Pisces. Saturn in dream world. Now Saturn is in a dream world. Spiritually disciplined, इमोशनली डेप्थ फील करते हैं, साइलेंट सफरिंग वाले पर्सन होते हैं, सारी चीज वो साइलेंटली सफर करने वाले पर्सन होते हैं। रियलिटी और इमेजिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन लोग का। ये लोग हिडन सैडनेस वाले, हिडन की सैडनेस रखते हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं ये लोग। स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं ये लोग, इन लोग की मास्टरी होती है स्पिरिचुअलिटी में। ये लोग स्पिरिचुअल से भागते नहीं, स्पिरिचुअल के डेप्थ में चले जाते हैं। ये लोग के लिए सैटर्न की ब्लेसफुल जो प्लेसमेंट है वो है पाइसिस में। सो एक डेंजरस ट्रूथ मैं बताना चाहता हूं वीडियो के एंड में। सैटर्न जिस एरिया में पेन देता है वही एरिया में आपको इवोल्यूट करता है, आपको उसमें एक्सपीरियंस बना देता है, आपकी ग्रेटनेस और स्ट्रेंथ बन सकती है, वहां पे आप बन जाती है। सैटर्न पहले डिले कराता है, फिर डिसिप्लिन सिखाता है, फिर रिवार्ड देता है, और इसलिए लेट सक्सेस ऑफन लास्ट लॉन्गर देन फास्ट सक्सेस। आपको राहु की सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, राहु वाली सक्सेस तुरंत मिलती है, जैसे वो कच्चा बादाम वाली रातों रात सक्सेस मिल गई। फिर वो एक जो 2 पत्थर से मारता था वो पर्सन, जो बहुत ही अच्छा साउंड बजाता था, उसको रातों रात सक्सेस मिल गई। फिर क्या खो गए सारे वो कच्चा बादाम वाले खो गए। इसलिए लेट सक्सेस ऑफन लास्ट लॉन्गर देन फास्ट सक्सेस। तो ये था सैटर्न इन ऑल 12 साइंस। आपको कैसी वीडियो लगी मुझे बताना। कर्मा, पेन और मास्टरी का रियल मीनिंग क्या था वो मैंने आज समझाने की कोशिश की है। मैंने बेस्ट ट्राई की है आज की वीडियो में, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और जितना बने उतना शेयर कीजिए, कि नॉलेज जितना आप स्प्रेड करोगे उतना आपके पास आएगा। आपका सैटर्न किस साइन में है और क्या उसके आपकी लाइफ में डिले दिए है, और कितनी चीज आपने रिलेट की है वो मुझे कमेंट करके बताना। सो मिलेंगे दूसरी वीडियो में। सारी ही मैं ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद सैटर्न के बाद सन, मार्स और सारे प्लैनेट्स जितने भी बाकी है वो सारे मैं लाने की कोशिश करूंगा। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हर हर महादेव।